हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। तो पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आज हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखेंगे इस सेशन में और इससे बेस्ड एल्गोरिथम पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली एनसीईआरटी से ली गई एक पज़ल है, जो उन्होंने थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने के लिए एक छोटा सा पज़ल दिया है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं या फिर क्या रेलेवेंस है इसका हमारी नॉर्मल लाइफ में, इस डिवीजन लेमा का। तो थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी में चलते हैं कि ये पज़ल आई कहाँ से। तो होता क्या है कि दो बंदे होते हैं, एक होता है ट्रेडर और एक रास्ते में एक आइडलर होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है। तो वो एग्स की एक वो ले जा रहा होता है, काट ले जा रहा होता है, और उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों में आपस में कुछ झड़प हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रेडर होता है उसके सारे एग्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि वो पंचायत में जाते हैं, न्याय के लिए वो पंचायत में जाता है ट्रेडर, और वो बोलता है कि तो वो कुछ ये पॉइंट्स रखता है, और वो पॉइंट्स क्या है वो हम देखते हैं। तो बोलता है कि भाई मेरे पास इफ़ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन। तो भाई पंचायत का जो मुखिया होता है वो उससे पूछता है कि भाई कितने अंडे थे तुम्हारे पास। तो वो उन्हें डायरेक्ट नहीं बोलता है, वो इनडायरेक्टली पूरी पजल बना देता है। तो पहले क्या कहता है वो कि अगर पेयर्स में है तो भाई एक बच जाता है। इफ़ काउंटेड इन थ्रीज 2 विल रिमेन, मतलब अगर तीन के पेयर में काउंट करोगे, तीन के उसमें तो 2 बच जाएंगे। If counted in 4s, 3 will remain. If counted in 5s, 4 will remain. If counted in 6s, 5 will remain. If counted in 7s, nothing will remain. My basket cannot accommodate more than 150 eggs. तो सीधी तौर पे वो सीधा सीधा नहीं बोलता है, वो घुमा फिरा के पूरी कहानी बताता है। तो ये हम लोग 2 मिनट का पॉज लीजिए और ज़रा खुद सॉल्व करिए कि और पता लगाइए कि ज़रा ये कितने एक्स थे इस सिनेरियो को देख के। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, मतलब उल्टा देखेंगे और ऊपर तक। ठीक है, तो वो बोलता है माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एक्स, मतलब कहता है कि मेरी जो बास्केट है उसमें 150 से एक्स से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो भाई सीधी तौर पे बात है कि मान लेते हैं कि उसके बास्केट में ए अंडे थे, तो जो ए है, ए का जो काउंट है वो लेस देन इक्वल टू 150 होगा, मतलब 150 हो सकता है, 150 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये जो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे ही लिखेंगे कि a लेस देन इक्वल टू 150, मतलब जो a की वैल्यू है, मतलब जो अंडों का काउंट है वो क्या होगा कि 150 हो सकता है और 150 से छोटा ही होगा, क्योंकि भाई जगह ही नहीं है उसके बास्केट में। ठीक है, फिर उसने बोला इफ़ काउंटेड इन 7s नथिंग विल रिमेन। तो बोला कि मान लो a है, मान लो a क्या है, हमारे नंबर ऑफ एग्स हैं, तो 7s में अगर काउंट करें तो मान लो p कोई नेचुरल नंबर है, तो अगर 7 के मल्टीपल में सोचे तो बोलता है कुछ नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसको देख के शायद आपको जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी हुई है 9th क्लास में वो याद आ रही होगी, कि जिसमें हम डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करते हैं। बिल्कुल उसी के जैसा है ये, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, अब जरा सेकंड देखते हैं। इफ़ काउंटेड इन 6s 5 विल रिमेन। तो a इक्वल्स टू 6k प्लस 5, 5 क्या हो गया रिमाइंडर, और 6 के मल्टीपल में अगर हम लेंगे तो 5 बच जाएगा, जिसमें हमने k क्या ले लिया, फिर से कोई नेचुरल नंबर ले लिया। सिमिलरली हमने 5 के लिए देखा, इफ़ काउंटेड इन 5s 4 विल रिमेन। तो a इक्वल्स टू 5q प्लस 4 लिख लिया, जिसमें q हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया। उसके बाद उसने बोला इफ़ काउंटेड इन 4s 3 विल रिमेन। तो a इक्वल्स टू 4r प्लस 3 लिख लिया, तो 3 रिमाइंडर हो गया, और हमने किसी r नेचुरल नंबर के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिख ली। सिमिलरली इफ़ काउंटेड इन 3s 2 विल रिमेन। तो a इक्वल्स टू 3t प्लस 2, और लास्ट में बोलता है इफ़ काउंटेड इन पेयर्स 2u, तो क्या होगा 1 विल रिमेन। तो हमने कोई ये सारे हमने क्या ले लिए, कुछ नेचुरल नंबर ले लिए, सपोज कर ली हमने सिचुएशन कि हम कैसे स्टेप करेंगे, अप्रोच करेंगे हम पजल को। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे पजल को सॉल्व करने वाले प्रोसेस में। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख लिए, दैट इज इन ईच केस वी हैव a, हमारे पास a एक पॉजिटिव नंबर था और b था। जरा आप ध्यान से देखिए, कुछ नंबर आ रहे हैं 7 6 5 4 3 2, जो उसने अपने पजल में हमें हिंट्स दी थी। तो
तो ये हमने लिख लिया, इनको हम b मान लेते हैं, जो विच डिवाइड्स a, सही बात है, ये इसे डिवाइड कर रहा था, और जब ये इसको डिवाइड कर रहे थे ये नंबर्स, तो हमें कुछ रिमाइंडर मिल रहे थे, जो प्लस के बाद लिखे हुए हैं बेसिकली क्या है, रिमाइंडर है, तो हमने लिख लिया। तो भाई रिमाइंडर को हम r मान लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास ये रिमाइंडर्स थे, और हमने ध्यान से देखा कि भाई रिमाइंडर छोटा है हमेशा किससे, b से, इसको हम b मान रहे हैं, 7 6 5 4 3 2 को हम क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं, a मान लिया, b मान लिया, r मान लिया। तो क्यों ना इसका एक जनरल टर्म देखा जाए कि जनरल टर्म क्या बनेगा इस पूरे सिचुएशन से। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा यही एक जनरल एक्सप्रेशन बनेगा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें जो रिमाइंडर है वो 0 और b के बीच में होगा, और 0 भी हो सकता है, हमने देखा था एक केस में 0 भी आ रहा था रिमाइंडर। तो ये वाला सिनेरियो आपको रटना नहीं है, अगर आप इस पजल के हिसाब से समझेंगे ना तो आपको ये स्टेटमेंट याद नहीं करना होगा, क्योंकि कभी कभार बोर्ड्स में ये एज इट इज़ पूछा जा सकता है, जैसे कि स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वो यहाँ पे इक्वल टू इधर भी लगा सकते हैं साइन। तो आपको ये रटना नहीं है, आपको समझ के करोगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्चुअल में पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हमें समझ में आ गया a क्या है, b क्या है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q, हम देख रहे थे कि हर बार q अलग था, एंड r सेटल, तो r की जो रेंज है वो 0 से b के बीच में लाई करेगी, और r 0 भी हो सकता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम हमें सीखने का पर्पस बस यही है कि हम इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे HCFA बेस्ड, जो कि हमारे बोर्ड्स में आता है। तो देख लेते हैं ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, पहले हम इसका वो देख लेते हैं। Euclid division algorithm is a technique to compute the highest common factor of two given positive integer। तो भाई आप लोग सवाल करेंगे कि HCF तो हम बचपन से निकालना सीख रहे हैं, तो हम इससे क्यों करें, तो बोर्ड्स में लिखा हुआ आएगा कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसा नहीं है कि HCF निकालने को बोल दिया तो आप अपने मन चाहे मेथड से कुछ भी निकाल देंगे, है ना। आई होप। तो हम लोगों को क्या करना है, HCF निकालना है 455 और 42 का। तो हमने एक ये वाला मेथड भी सीखा था अपने प्रीवियस क्लास में कि हम HCF इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके। तो देख लेते हैं क्या था मेथड। तो जैसे हमने पहले 2 नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड लगाएंगे बड़े वाले नंबर में, ठीक है। तो 42 से इसे डिवाइड किया, 42 1 जा 42, बचा 3, रिमाइंडर आया 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया 35। अब 35 को किससे डिवाइड करेंगे, अब ये वाली चीज़ यहाँ ले आएंगे 42, ठीक है। जो डिवाइजर लेके चले थे उसको अब हमने क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया, ठीक है। तो अब 35 से 42 का डिवाइड लगाया, 42 से कितनी बार टाइम्स कटेगा 35, बचेगा 1 जा 35 और बचेगा रिमाइंडर क्या 7। अब फिर से हमने क्या किया कि जो हमारा डिवाइजर था उसको फिर हमने डिविडेंड बना दिया, तो क्या आ गया 35, 7 5 से 35 और ये आ गया 0। तो इस वाले सिनेरियो में भी हमें पता है कि जो ये वाला लास्ट का डिवाइजर होता है वो क्या होता है, अपना HCF होता है। तो भाई इस वाले तरीके से आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपको ये स्टेटमेंट लिखना आसानी होगी, मतलब आप रफ वर्क में ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं और फिर हम ये स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल में यूक्लिड से करना है तो हमें स्टेटमेंट बनाने हैं इससे। तो अब देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो जैसे स्टेप 1 करेंगे, क्या लिखेंगे 455, ये हमारा जो डिविडेंड था उसे यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 42 इंटू 10 प्लस 35। अगर आप ये करके देखेंगे कि 42 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा, और 420 में 35 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 455। तो ये होगी हमारी पहली स्टेटमेंट, जिसमें हमारा डिवाइजर था भाई 42 और रिमाइंडर था हमारा 35। ये हमें पता है इस वाले सिनेरियो को देख के, ठीक है। अब क्या किया अपन ने, इन 2 नंबर को उठाया। अब से 42 और 35 से मतलब है, बाकी हम सब भूल जाएंगे। फिर से हमने डिवाइजर और रिमाइंडर उठा लिया, फिर वही काम किया कि जो छोटा है उसको फिर 42 से बड़े वाले नंबर से डिवाइड किया था। तो हमने यहाँ सीखा था ना 35 से हमने 42 में डिवाइड लगाया था। उसके बाद हमने देखा फिर से अब इसे कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, 42 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बड़े वाले नंबर को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान क्या रखना बड़े वाले नंबर को लिखते हैं। तो बड़े वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा 42, तो 42 को क्या लिख सकते हैं 35 इंटू 1 प्लस 7। कैसे 35 इंटू 1 प्लस 7, ईजी है, बहुत ईजी है ये। तो ऐसे ही अब इस बार डिवाइजर क्या था हमारा 35 और रिमाइंडर क्या था 7। अब आ गए ये 2 नंबर, अब हमने इन पे फोकस किया 35 और 7। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे। इसमें हमने फिर से वही किया कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको रखेंगे अंदर और छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, और जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तब बड़े वाले नंबर को लिखेंगे लेफ्ट साइड में और इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो भाई सबको पता है यहाँ पे 7 5 जा 35, 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ रहा था 0। तो भाई जो ये लास्ट डिवाइजर है जो मैं आपको बता रही हूँ,
कि यहाँ पर भी मैंने समझाया कि जो ये लास्ट डिवाइजर है वही HCF होता है, तो इस वाले केस में 7 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये जितना भी आज हम लोगों ने सीखा है वो समझ में आ गया होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे कि लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। तो लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया जो कि हमने प्रूव कर लिया था ऑलरेडी, उसका यूज़ करके हमने एल्गोरिथम में HCF निकालने के लिए उसको यूज़ किया। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है एक वेल डिफाइंड स्टेप जो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, मतलब एक तरह से प्रोसीजर, ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने एक स्टेटमेंट लिया तो वो लेमा के अंडर आया और इस लेमा का यूज़ हमने एल्गोरिथम में HCF निकालने के लिए यूज़ किया। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि लेमा और एल्गोरिथम कैसे एक दूसरे से रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. This is me signing off now, and do subscribe to the channel. Thank you so much. Jai Hind.